हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम आपको ट्रेन वाले प्रश्न करवा रहे थे और कुछ प्रश्न शेष रह गए थे। तो चलिए आज के क्लास में जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं उन सभी प्रश्नों को देख लिया जाएगा और आज इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी और अगले दिन से नाव और धारा की ओर बढ़ चला जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, और इस टॉपिक का शायद 20-22 प्रश्न करवा दिए थे आपको हम। चलिए 22 नंबर प्रश्न है और ध्यान देंगे प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा तो प्रश्न को आप खुद से करने का प्रयास करें। प्रश्न कह रहा है कि 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है। रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, वो भी सेकंड में। चलिए दोस्तों, आपको पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि जब कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे या किसी पोस्टर को पार करे, उस स्थिति में हमेशा इन तीनों की जो दूरी होती है 0 माना जाता है। और एक फार्मूला भी आपको हमने बता दिया था कि आप नहीं भूलेंगे, D बराबर ST, D बराबर ST। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पहले रेलगाड़ी की चाल निकाल लेते हैं कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार की है, तो किस चाल से चल रही होगी रेलगाड़ी। तो यहाँ देखिए डी का मान कितना है, डिस्टेंस, तो आप कहेंगे 360 डिस्टेंस है, हमको स्पीड पता करना है और कितना सेकंड में पार करती है, तो 12 सेकंड में पार कर ले रही है। 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, यानी कि एस की वैल्यू कितनी आ गई, रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, तो आप कहेंगे कि 30 मीटर प्रति सेकेंड ये क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। अब इसी चाल से कह रहा है कि इसी चाल से वह 150 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो पुनः एक बार लगा दीजिए फार्मूला D बराबर ST वाला। देखिए हमने क्या बताया कि जब दो दूरियां हो, पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था कि जब दूरी है तो दूरी को हमेशा जोड़ लीजिएगा, चाहे वो पुल की दूरी हो या प्लेटफॉर्म की दूरी हो। ज़्यादातर यही देता है, या तो प्लेटफॉर्म की दूरी देगा और नहीं तो पुल की दूरी देगा। तो ट्रेन की दूरी 360 और पुल की दूरी 150, दूरियां हमेशा ऐड होती हैं, इसलिए दूरी को ऐड कर लीजिए। 360 प्लस कितना, 150, यह आपका टोटल दूरी हो गया। किस चाल से चल रही है ट्रेन, तो 30 मीटर प्रति सेकंड से कितना समय में पार कर लेगी, तो मान लीजिए 30 सेकंड में पार कर लेगी। अब इसको हल कीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 510 कितना होगा, 510 इज इक्वल टू कितना, 510 इज इक्वल टू 30 इंटू टी, 1 0 से 1 0 और 17 3 51, यानी कि टी की वैल्यू कितना आ गया, 17 सेकेंड। यही 17 सेकेंड ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता आपसे। प्रश्न आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा मोटा में कर दूं। चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 145 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करके 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा, किस दिशा में, तो विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। फार्मूला आप नहीं भूलेंगे, फार्मूला आपका वही है, D इज इक्वल टू ST, D इज इक्वल टू ST। ठीक है, ध्यान दीजिए, दूरी कितना है, 225 मीटर दूरी रेलगाड़ी की है और किसी की दूरी दिया है, नहीं दिया है। क्या पूछा है, 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी 145 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करके 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में। ठीक है, आपका व्यक्ति दिया है ना, कोई व्यक्ति,
कोई व्यक्ति, हाँ, तो व्यक्ति की लंबाई हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो जो भी ट्रेन की लंबाई है 225, वही आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। समय क्या है, विपरीत दिशा में गए हैं तो चाल हमेशा जुट जाती है, आपको पता होगा। तो 145 किलोमीटर प्रति घंटा और 17 किलोमीटर प्रति घंटा हमेशा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 17 प्लस क्या हो जाएगा, 145 प्लस 17। अब ध्यान दीजिए, ये आपका मीटर में है और चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हमको मीटर में या मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा। कितना समय पार कर लेगी, तो वही मान लीजिए t समय में पार कर लेती है। अब इसको हल कीजिए, 5 से काट ले, अभी चलिए 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 9 5, यानी कि 5 चौको 20 और 5 9 45, 49 बार में कट जाएगा, सही है ना, सॉरी 45 बार में, 5 5 25 ना, 5 5 25, 45 बार में कट जाएगा। तो इधर आपका क्या हो गया 45, और इधर जोड़ेंगे तो 7 5 12 1 2 कर 1 4 1 5 5 1 6, यानी कि 162 इंटू क्या 1/18 इंटू टी। अब इसको हल कीजिए, 9 से कटेगा तो 9 दूना 18, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, अभी भी 2 से कट जाएगा 2 बार में। फिर 9 से कटेगा 45, 9 5 45, कितना सेकेंड में पार कर लेगी, टी बराबर आपको मिल गया 5 सेकेंड। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपसे। प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है और उस व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी की चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। व्यक्ति की लंबाई तो हमेशा 0, कोई दिक्कत है ही नहीं। फार्मूला आपको पता है कि डी बराबर क्या होता है, एस टी होता है। डी बराबर क्या होता है, एस टी होता है। डी कितना दिया है, डी दिया है, एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे, अच्छा रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, ठीक है। चलिए एस देखिए, विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में। अब जब विपरीत दिशा में दो व्यक्तियाँ, दो वस्तुएं या कोई भी चीज़ विपरीत दिशा में चलती है तो चाल हमेशा जुट जाता है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 62 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया है, तो सेकेंड में 12 सेकेंड। अब देखिए चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, समय आपका सेकंड में, लेकिन पूछा किस में है, मीटर में। तो जब मीटर में पूछा है तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, अर्थात 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और टी कितना है 12 सेकंड, तो आपको दिया ही है। 18 चौको कितना होता है 72, और 4 5 20 और 12 दूना 24, कितना 240 मीटर। कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी पे। तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट या समस्या यदि हो तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 25 की ओर। इसको थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अभी भी नहीं आपको दिख रहा होगा, चलिए अब तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो हमको मार्कर को थोड़ा सा मोटा कर लें। चलिए करें कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में, किस दिशा में, समान दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। इन दोनों रेलगाड़ियों के सापेक्ष 4 मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि देखिए सापेक्ष दिशा में, और सापेक्ष दिशा में आपको पता है एक ही दिशा में चाल। तो जब सापेक्ष दिशा की बात करें और एक ही दिशा में चलती है तो एक ही दिशा में चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं, आपको पता होगा। एक ही दिशा में चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 46 और माइनस कितना 36, 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, घट के क्या मिला 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन किसमें पूछा है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, इसको हल करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 9, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25/9। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ए पर।
तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। चलिए, दिख रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। चलिए, कह रहा है कि एक 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी 61 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह एक सम्मुख दिशा में, किस दिशा में? सम्मुख दिशा में 47 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही 245 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी, वो भी किसमें? सेकंड में। ठीक है, फार्मूला आपको पता है कि डी बराबर फार्मूला क्या होता है? एस टी। डी बराबर फार्मूला एस टी। डी कितना दिया है? तो हमने क्या कहा कि चाहे वो विपरीत दिशा में जा रही हो या एक भी दिशा में जा रही हो, उससे मतलब नहीं, ये दूरी हमेशा जोड़ लीजिएगा। तो 265 और 245 कितना हो जाएगा आपका? 510, 6 4 10, ठीक है 510। तो हमने डायरेक्ट जोड़ लिया, दूरी कितना हो गया? 510। सम्मुख दिशा का मतलब क्या होता है कि एक दिशा, एक रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है तो एक दूसरी इसी दिशा में जा रही है, ये सम्मुख दिशा में हो गया। यानी कि दिशाएं क्या हैं? विपरीत। और जब दिशा विपरीत होती है तो चाल हमेशा जुड़ जाती है। तो 6 4 10 कितना होगा? 108। 47 और 61 कितना? 108। 108। लेकिन आप नजर डालेंगे एक बार कि जो दूरी आपका दिया था मीटर में और जो समय आपको पूछ रहा है वो भी सेकंड में, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका चाल है वो भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे किस में है? किमी प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और समय के लिए हमेशा क्या? टी। ठीक है, अब चलिए अब इसको हल करते हैं। हल कैसे होगा? तो 18 छक्के 108, 18 छक्के 108 और यहाँ से इसमें से हम 2 ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3, 2 ले लेंगे बच जाएगा 3 और 5 2 10, 10 से 0 कट जाएगा। 3 से काट देंगे तो 17 यहाँ 51, टी का मान क्या हो गया? 17 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न पे आइए। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उन 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उनकी विपरीत दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके लिए भी वही सूत्र जो हमने आपको बता रखा था कि D इज इक्वल टू क्या? एस टी। D इज इक्वल टू क्या? एस टी। ध्यान देंगे कि 2 रेलगाड़ी है, सॉरी एक रेलगाड़ी है, 2 व्यक्ति हैं और व्यक्ति की लंबाई हमेशा क्या होगी? 0। तो उसको पार करने के लिए व्यक्ति रेलगाड़ी को अलग से कोई दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। जो ट्रेन की दूरी होगी वही क्या होगी? एक्चुअल में आपकी दूरी होगी, क्योंकि व्यक्ति की कोई दूरी होती नहीं है। यानी कि दोनों को पार करने के लिए आपकी जो दूरी है बराबर है। पहले व्यक्ति को भी पार करेगा तो उतना ही दूरी तय करेगा और दूसरे भी व्यक्ति को पार करेगा तो उतना ही दूरी तय करेगा। यानी कि दूरियां बराबर हैं और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, यानी कि एस टी। और आप मान लीजिए कि रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब किस दिशा में आ रही है? विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। यानी कि d बराबर एस टी। यदि d का हम मान निकालें क्योंकि दूरियां बराबर हैं, तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की चाल कितना है? व्यक्ति की चाल, या इसको भी मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि सब मीटर प्रति सेकंड में दिया है। तो मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, x मीटर प्रति सेकंड और व्यक्ति की चाल कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए विपरीत दिशा में जा रहा था इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। तो कितना समय में पार कर लेगा? 10 सेकंड में। पहला लिए हैं, क्रमशः की बात हुआ है, तो पहला लिए हैं तो समय भी पहला 10 सेकंड। ये आपका दूरी हो गया। और दूरियां दोनों के लिए क्या होगा? बराबर होगा। दोनों के लिए दूरी बराबर होगा। तो ये भी दूरी है, तो फिर से दूसरे व्यक्ति को जब पार करेगा ट्रेन तो उतना ही दूरी तय करेगा। लेकिन चाल और समय का अंतर है, वो तो अपना ही दूरी तय करेगा x
प्लस कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड, और कितना समय में पार कर लेगा तो 8 मीटर प्रति सेकेंड, 8 सेकेंड में तो 8। दोनों दूरियां हैं और ये दोनों दूरियां आपस में क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। अब इसको क्या करते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं। तो 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से कट जाएगा 5 बार में। हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 पचे 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4x प्लस क्या हो जाएगा 40। अब इस 4x को उधर बुलाएंगे, इधर 5x से माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा x। अब ये 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 40 में से 20 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 20। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या कहता है आपसे। प्रश्न को आप खुद से करने का प्रयास करेंगे, वही प्रश्न है जो पीछे आप किए हैं अभी जस्ट। जो 27 नंबर प्रश्न था उसी के आधार पे है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 मीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। इस बार रेलगाड़ी की चाल नहीं, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। तो मात्र 2 लाइन और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। दिशा देखिए, तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दिशाएं क्या हैं, समान। जब दिशा समान तो चालों का क्या हो जाएगा, अंतर। लेकिन दूरी वही तय करेगी, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है, लड़के को पार कर रही है। लड़का क्या होता है, एक व्यक्ति ही होता है। तो इस कंडीशन में रेलगाड़ी को केवल अपनी ही दूरी पार करनी होगी, क्योंकि लड़कों को और व्यक्तियों की दूरी क्या होती है, 0 होती है। और d बराबर SD आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो मान लीजिए रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर में दिया है तो x किलोमीटर प्रति घंटा है। समान दिशा में है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी कि रेलगाड़ी की चाल और प्लस क्या हो जाएगा, लड़के की चाल। पहले लड़के की चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तेज जुट गया। कितना समय में पार कर लेगा, तो 6 सेकंड में पार कर लेगा। अब आप कहेंगे कि इसको समय को सेकंड में है और चाल फिर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो बदल दीजिए। बदलेंगे ना तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बराबर है। यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे, वो कट जाएगा, ठीक है। तो फिर कैलकुलेशन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। 1 मिनट रुकिए, यहाँ समान दिशा में कह रहा है ना, तो फिर यहाँ अंतर हो जाएगा ना। समान दिशा में कर रहा है तो अंतर हो जाएगा। फिर देखिए कि x रेलगाड़ी की चाल और लड़के की चाल कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना समय में पार कर लेगा, तो दिया है कितना, 1 मिनट। रेलगाड़ी की चाल दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा और लड़के की चाल कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय आपको दिया है कितना, 9 सेकेंड। इसको हल कीजिए, 3 से काटेंगे तो आपका 3 तिरिके 9, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस में 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 3x माइनस में कितना, 21। अब इसको कोष्टक यहाँ से हटा लीजिए, कोष्टक का कोई खास रूल अदा नहीं होने वाला है। अब यहाँ से 3x को उधर बुलाएंगे, इधर 2x है, ये 3x जाएगा तो घट जाएगा, तो माइनस का x हो जाएगा। अब जब 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -21 और प्लस 10, यानी कि 10 में से 21 जाएगा, माइनस का 11 और 1 कट जाएगा, यानी कि माफी चाहते हैं, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब निकाल लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लीजिए। अब जिससे चाहें, पहले लड़के से चाहें या दूसरे लड़के से चाहें, किसी से निकल सकता है। फार्मूला आपको पता है कि D = ST। बस यही 1-2 लाइन आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, जबकि चाल दिया है। अब हमको रेलगाड़ी की भी चाल पता है और लड़कों को भी चाल पता है। चलिए हम पहले से निकाल लेते हैं। तो पहला 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और दिशा समान है, तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 11 माइनस 5 कितना समय में, तो पहले का समय कितना है, 6 सेकेंड, लेकिन यह किलोमीटर प्रति घंटा में है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए
5/18 से मल्टीप्लाई, समय आपको दिया है 6 सेकंड। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 11 में से 5 गया आपका 6, और यहाँ क्या मिलेगा आपको 5/18 इंटू कितना 6। इसको हल कीजिए तो आपको 6 3 का 18, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 5 दूना क्या हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को देखिए ध्यान से। देखिए जो 29 नंबर प्रश्न है, जो अभी आपको 28 नंबर प्रश्न बताए हैं उसी के आधार पे है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में आ रहे दो लड़के को, किस दिशा में, समान दिशा में, समान दिशा में आ रहे लड़के को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब मालगाड़ी दो व्यक्तियों को या दो लड़कों को पार किया है तो वह केवल अपनी ही दूरी पार किया होगा, क्योंकि व्यक्तियों की और लड़कों की दूरी क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो दोनों को पार करने के लिए केवल अपनी ही दूरी तय किया होगा और दोनों के लिए जो मालगाड़ी की दूरी है वो बराबर होगा। तो बराबर कर लेते हैं, d = st, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो मान लीजिए मालगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल, और समान दिशा में आ रहे हैं तो चाल घट जाएगा। पहला चाल क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा, घट गया कितना समय में, तो 21 सेकेंड में। ठीक है, बराबर होगा दूसरा दूरी तो वही है, रेलगाड़ी की चाल कितना, मालगाड़ी की चाल x और दूसरे लड़के की चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समान चाल है इसलिए माइनस। कितना सेकंड में पार कर लेती है, तो 24 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, इसको संक्षिप्त करते हैं, 3 से कटेगा तो 3 7 21 और 3 8 24। ठीक है, इसको हल कीजिए तो यहाँ क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ आपको मिलेगा 7x - 7 × 5 = 35 बराबर 8x - 80। अब 8x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7x में से 8x घटेगा तो माइनस का x हो जाएगा, = 35 उधर जाएगा, 35 है ना, हाँ 35 उधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 80 में से 35 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 45, कितना बचेगा 45, लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितना आ गया 45 आ गया। क्या किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है, लेकिन हमसे लंबाई पूछा है मालगाड़ी का मीटर में। तो लगा दीजिए फार्मूला d = st। डिस्टेंस पूछा है अर्थात मालगाड़ी की चाल, दूरी, तो चाल कितना है, अब किसी से भी, अब पहले लड़के की चाल से या दूसरे लड़के की चाल से किसी से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम पहले से ही निकाल लेते हैं। तो यस क्या हो जाएगा, जब समान दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर, तो 45 लिख देते हैं, कलन बढ़ा देते हैं, 45 मालगाड़ी की और 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल किसकी, लड़के की चाल हो गई। लेकिन आप नज़र डालेंगे ऑप्शन पे या फिर क्वेश्चन पे, तो आपको मीटर में चाहिए लंबाई, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करने होगा। समय आपको कितना दिया है, तो जब पहला चाल लिए हैं तो समय पहला ही लीजिएगा 21 सेकेंड। इसको हल कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 40 और इंटू 5/18 इंटू कितना 21। हल कीजिए कितना से कटेगा, तो आपका 3 से ही कटना चाहिए, तो 3 7 21 और 3 6 18, 2 से कटेगा तो यहाँ 3 बार में और यहाँ 20 बार में क्या होगा, 7 × 5 = 35 और 35 दूना 70 यानी कि 700, 700 बटा में कितना 3। हल करेंगे 3 दूना 6 10, 3 दूना 3 3 का 9, 3 3 का 9, 33 सही 1/3
मीटर आपका आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? कह रहा है कि एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 2 घंटा कम समय लेती। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब ये तो प्रश्न काफ़ी बेहद आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी हम कर सकते हैं ऑप्शन से, बहुत जल्दी कर सकते हैं ऑप्शन से। कह कि एक ट्रेन समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी कितना तय करती है? 400 किलोमीटर की। ठीक है, अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो वह उसी दूरी को यात्रा करने में 2 घंटा समय कम लेती। जब चाल अधिक होता तो क्या पूछा है? ट्रेन की चाल। अब आप नज़र डालिए ऑप्शन पे कि कौन सा ऑप्शन होगा कि जो 2 घंटा समय कम लेगा जब उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देंगे तो 45। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। जब 45 हम लेंगे, चाल बराबर क्या पूछा है? समय ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। जब चाल 45 लेंगे तो 40 से कटेगा, 400 से कटेगा ही नहीं। 40 लेंगे तो कट जाएगा। चलिए 40 लेके देखते हैं, 40 हो जाएगा। जब इसकी चाल अब क्या करेंगे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे। दूरी तो वही तय करना है, लेकिन अब 10 किलोमीटर बढ़ा देंगे। 40 था तो 10 बढ़ा के 50 कर देंगे और देखेंगे कि 2 घंटा समय अधिक ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यानी कि अंतर 2 घंटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से काटेंगे तो कट जाएगा 10 बार में, यहाँ से काटेंगे तो 0 और 5/40। देखिए 10 में से 8 गया, क्या आ गया आपका? 2, और 2 घंटा की ही बात कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्या प्रश्न कम बेसी है क्या इधर? अच्छा, प्रश्न उल्टा हो गया है, प्रश्न उल्टा हो गया है। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। करें कि 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशन से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। देखिए चाल का अनुपात दिया है, चाल क्या दिया है? चाल। चाल मतलब क्या होता है? स्पीड। पहले की चाल इधर दे रखा था कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे की चाल यहाँ दिया है क्या? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हल करेंगे, इसको संक्षिप्त करेंगे तो 4 × 20 और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 × 25। यहाँ तक बातें ठीक है। और आपको पता है कि जो चाल होता है, जो चाल का अनुपात होता है, वही आपका दूरी का भी अनुपात होता है। दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, दूसरी की तुलना में अगर पहली 4 किलोमीटर चल रही है तो उस रेशियो के हिसाब से दूसरी आपका 5 किलोमीटर चल रही है, यानी कि 1 घंटा अधिक दूरी तय किया है। हमारे अनुसार तो 1 घंटा अधिक दूरी तय किया है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितना है? 80 किलोमीटर दूरी अधिक तय किया है। तो एक की वैल्यू कितना हो गया? 80। तो कह रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो एक का 4 किलोमीटर और दूसरे का 5 किलोमीटर, यानी कि 5 × 4 = 9 किलोमीटर। तो 9 की वैल्यू, एक की वैल्यू 8, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 × 9 = 72, 720 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 32 की तरफ चलते हैं और ध्यान दीजिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 32। कह कि 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशन से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगा? सेम प्रश्न है जो अभी हमने आपको बताया था, सेम प्रश्न था। ये प्रश्न किस एग्जाम में था? ये भी एनटीपीसी में था, ये भी एनटीपीसी, लेकिन सीबीटी 2 का प्रश्न है। देखिए चाल क्या है उनका? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
स्पीड कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से काटेंगे 5 छके 30 और 5 सते 35। हमने आपको क्या बताया कि जो चाल का अनुपात होता है वही उनके दूरी का भी अनुपात होता है। कह रहे कि दूसरी रेलगाड़ी से क्या कहता है, ठीक है, कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। अगर पहली रेलगाड़ी है 6 किलोमीटर की दूरी तय की है तो उस रेशियो के हिसाब से दूसरी रेलगाड़ी आपका 7 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितना दूरी तय की अधिक? 1 किलोमीटर। मेरे अनुसार 1 किलोमीटर, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना है 30 किलोमीटर। 1 की वैल्यू 30, तो दोनों की बीच की दूरी पूछा है, तो 7 और 6 कितना 13। 1 की वैल्यू 30, तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगा 30 गुणे 13 अर्थात कितना 390। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न करा कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलते हुए निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। जब उसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। अभी तो पीछे के जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं ना, उसी कंसेप्ट पे आपका प्रश्न है। देखिए वही कि जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है विद्यालय तो 10 मिनट लेट हो जाता है या 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जब 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। क्या ऐसे प्रश्न नहीं पढ़ाए आपको? ऐसे प्रश्न पढ़ा दिया गया है और इसी के आधार पर प्रश्न है। उसके लिए फार्मूला क्या होता था, तो फार्मूला भी आपको पता होगा कि फार्मूला होता था कि 1 मिनट, फार्मूला आपका होता था कि ए बी टी और बटा में क्या ए माइनस बी। बोलिए हाँ या ना, ए है ए माइनस बी। यानी कि पहला चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल कितना है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बटा में क्या दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 5। कितना मिनट देरी से, तो 15 मिनट की देरी से, और यहाँ कितना मिनट गंतव्य पर निर्धारित समय पर गंतव्य पहुंच जाता है। यानी कि जो समय था उसी समय पहुंच जाता है, नो ज़्यादा पहुंचता है नो लेट से, नो पहले पहुंचता है नो लेट से। तो दूरी आपका टी क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपका कितना समय पहले पहुंच जाता है, तो 0 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 0 को और 15 को जोड़ेंगे क्या होगा 15 ही होगा, ठीक है 15 ही होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 15। अब इस 15 को आपको बदलना है किस में, तो घंटा में, तो 60 से आप लगा देंगे भाग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो आपका 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, तो 35 दूना क्या हो जाएगा 70 किमी, और यही 70 किलोमीटर आपका उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता आपसे, काफी इंपॉर्टेंट अभी प्रश्न है। कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन से चलना शुरू करती हैं। बिना डायग्राम का नहीं होगा, हो तो जाएगा किंतु समझ में नहीं आएगा। तो आप देखिए ये 2 स्टेशन है जो कितना किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये आपको प्रश्न में दिया है 250 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 किमी दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से चलना प्रारंभ करती हैं और चलते मान लीजिए यहाँ आती हैं तो 130 किलोमीटर की दूरी
तय की होगी। कौन? जो यहाँ ट्रेन होगा, मान लीजिए ट्रेन ए है, तो ट्रेन ए कितना दूरी तय किया होगा? तो 130 किलोमीटर। ठीक है। अब मान लीजिए ये ट्रेन बी है, तो ये कितना दूरी तय किया होगा? तो जब टोटल आपका 150 किलोमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक 130 किलोमीटर तय कर दी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 120 किलोमीटर। यानी कि जो ट्रेन बी है यहाँ से चलते 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 120 किलोमीटर गया होगा और ये चलते 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 130 किलोमीटर आई होगी, तो दोनों आपस में मिल गए होंगे। तो कह रहा है कि चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले आप दूरी का अनुपात देख लीजिए ना, डिस्टेंस का अनुपात क्या है। तो पहला ट्रेन कितना दूरी तय किया है? तो 130 किलोमीटर। दूसरा ट्रेन कितना दूरी तय किया है? तो 120 किलोमीटर। 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी का अनुपात क्या हो गया? 13 अनुपात 12। 13 अनुपात 12। और हमने आपको कितनी बार सिखा रखा है कि जो दूरी का अनुपात होता है वही उनके चाल का भी अनुपात होता है। तो दूरी का अनुपात 13 अनुपात 12, तो चाल का भी अनुपात 13 अनुपात 12। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 देखिए, कह रहा है कि x से y तक के लिए दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है और यदि वे y से परे किसी बिंदु z पर मिलते हैं, तो y से z तक की दूरी कितनी होगी? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। x से y तक के लिए दो ट्रेनें 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं एक ही दिशा में। x से y के बीच की दूरी, मान लीजिए x से y की दूरी, मान लीजिए कि यहाँ आपका, यहाँ मैं बनाता हूँ, यहाँ आपका कोई जगह क्या है? x है। यहाँ कोई जगह आपका x है और एक कोई जगह क्या है? y है। अब y से आगे किसी स्थान पे जाते हैं और उस स्थान का नाम क्या है? z, और यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है कि y से कितनी दूरी पर जाके ये मिले होंगे। तो ध्यान दीजिए, और x और y के जो बीच की दूरी है वो दिया है कितना? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। जो x है 32 किलोमीटर, x से कोई ट्रेन मान लीजिए A है, वह 32 किलोमीटर चाल से चलना प्रारंभ की है। उसी समय y से ही यानी कि यहाँ से x से कोई ट्रेन इस दिशा में चलना प्रारंभ की है, आगे बढ़ रही है, और उसी समय y से भी एक ट्रेन 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू की है और जाके z पर दोनों एक दूसरे से मिल गए होंगे। तो किस समय मिले होंगे? तो हमको पहले समय पता कर लेते हैं। तो D = ST आपका एक फार्मूला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। D कितना दिया है? दोनों के बीच की दूरी कितना है? 42 किलोमीटर। यस क्या होता है कि जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, देखिए दोनों एक ही दिशा में, तो चालों का अंतर, तो 32 में से आप 26 घटा देंगे, तो 26 4 30 और 2 32 कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मात्रक सबका सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। 7 6 के 42, यानी कि t बराबर कितना? 7 घंटे में वो क्या होंगे? मिल जाएंगे। 7 घंटे में वह एक दूसरे को क्या करेंगे? मिल जाएंगे। लेकिन कह रहा है, ये नहीं पूछा है कितने घंटे मिलेंगे, ये पूछा है कितनी दूरी पर मिलेंगे y से परे, यानी कि y से कितना दूरी पर मिलेंगे। तो फिर एक बार और लगाइए फार्मूला, D = कितना? ST। अब इस बार हमको क्या निकालना है? D निकालना है। और y से परे तो y का चाल कितना है? y से कितना दूरी पे? तो y का चाल कितना है? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस चाल से कितना दूर पर मिल जाएगा? तो 7 घंटे में मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 के 42, जिसके लास्ट में 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी के लास्ट में 2 है। किंतु हल करना चाहते हैं, 7 6 के 42 के 2 करी 4 और 7 दूना 14, 14 4 18, 182। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न
प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसको हमको छोटा करना पड़ेगा। तो चलिए प्रश्न को हमने छोटा किया। अब प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा कर दें, दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इतना पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा मुझे प्रतीत है। ठीक है, थोड़ा सा मैं मोटा कर दूँ इसको। चलिए, करें कि 2 रेलगाड़ियां दिल्ली और पटना से क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती हैं और वे एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसके लिए ना एक फार्मूला होता है और बहुत सुंदर सा फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? कि S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है? चाल। और चाल समय और चाल हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे S1 और S2 है, तो फिर अंडर रूट में क्या लेंगे? T2 अपान T1। बस यही आपका फार्मूला है, रट लीजिएगा, आपका उत्तर आपका सामने है। पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो S1 की जगह पर रख दीजिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 का मान हमसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। यहाँ देखिए T2 का मान कितना दिया है? तो 3 घंटे 20 मिनट। अब 3 घंटे 20 मिनट को घंटा में बदलिए, क्या होता है? तो 3 घंटा तो वैसे है 3 + 20/60, घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 × 3 = 60, यानी कि 3 × 3 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10, 10/3 क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 10/3। फिर बटा में क्या? 4 घंटा T1, 4 घंटा 48 मिनट। तो 4 तो आपका है ही, और 48 मिनट को बदलिए घंटा में, क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है, 60 से भाग लगा देंगे तो 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, यानी कि 4 × 5 = 20, 20 × 4 = 24, 24/5। अब यहाँ पे आप 24/5 लिखें या फिर इसको पलट के क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, बात वही होगा। तो चलिए हम पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो रहा था यहाँ पे? 4 × 5 = 20, 24, 24/5, यानी कि 5/24। ठीक है, अब आपका उत्तर आपके सामने होगा। इसको हल कीजिए। देखिए आप 2 से काटिए तो यहाँ आपका 5 हो जाएगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ आपका 45/S2 और यहाँ क्या आपका हो जाएगा? अब 5 × 5 = 25, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए 5 × 5 = 25, 25 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 5। यहाँ 12 × 3 = 36, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका? 6। इसको हल कीजिए, क्या मिलेगा? तो 5 से काटेंगे तो 5 × 9 = 45 और 9 × 6 = 54। S2 बराबर क्या हो जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी पे। तो यही आपका सही उत्तर है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए प्रश्न को। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या? नहीं, बड़ा करने पर आपको दिखाई नहीं देगा और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कर है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटा कम समय लगता। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी को निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक समय लगता। यात्रा की लंबाई ज्ञात करना है किलोमीटर में। अब देखिए लेवल 5 का प्रश्न है, लेकिन है बिल्कुल आसान। आपको पढ़ के आइडिया नहीं लग पा रहा होगा कि कैसे प्रश्न होगा, लेकिन ध्यान दीजिए। आप पीछे ऐसे प्रश्न हुआ था, लेकिन ये कमी और ज़्यादा वाला प्रश्न नहीं हुआ था। लेकिन देख लीजिए कैसे होगा। तो जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा यदि उसकी चाल अधिक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल अधिक है, तो 8 घंटे समय कम लगता। ठीक है, लेकिन 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक है तो 8 घंटे समय कम लगा है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा यदि उसकी चाल क्या होती? कम होती,
तो क्या हुआ, उसे 12 घंटा समय अधिक लगता है। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको एक फार्मूला हमने बताया था, वह फार्मूला क्या था, तो ए बी टी और बटा में क्या, ए माइनस बी। ठीक है, यही ना। चलिए, अब ये तो आपको पता है कि पहला चाल कितना दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, आप कहेंगे बिल्कुल दिया है। दूसरा चाल कितना दिया है, तो आप कहेंगे कहाँ पे, 12 ही दिया है, 12 ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। बटा में क्या है कि आपका टी कितना है, 8 घंटा कम और 12 घंटा ज़्यादा, तो क्या है 20 घंटा, हमको घंटा में चाहिए था, घंटा में दिया है। लेकिन नीचे आप क्या करते थे कि दोनों चालों का अंतर कर लेते थे, लेकिन यहाँ चाल नहीं दिया है, यहाँ चाल अधिक और कम की बात हो रही है, यहाँ चाल अधिक है, चाल कम है। बस यही थोड़ा सा टेक्निक है। उसके लिए क्या करना होता है कि यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ता है बस। तो 12 का 12 में करेंगे तो 144 और 12 बटे कितना होता है, 96। घटाएंगे तो क्या होगा, तो आपको यदि ये 100 होता तो फिर आपका 44 यानी कि 48 होगा। घटाएंगे तो क्या होगा, 48। तो 48 यहाँ रख दीजिए, हल कीजिए, आपका इससे चाल आएगा, मेरी बात को समझिएगा, चाल आएगा। तो 12 चौको 48 और 4 तियाँ 12 और 30 दूना कितना होता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपसे केवल चाल पूछा होता तो यही आपका उत्तर हो जाता, लेकिन आपसे चाल नहीं पूछा है, यात्रा की लंबाई पूछा है। तो अब देखिए उसकी एक्चुअल में जो चाल है क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि 60 से 12 किलोमीटर अधिक होता, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता, तो उससे 8 घंटा समय कम लगता। दूसरी बात कर रहा है कि यदि उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, यानी कि 60 था, अब उससे 12 कम होता, कितना होता, 48 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, तो 12 घंटे समय कम लगता। आज ये इसी फार्मूले पे ए बी टी और बटा में क्या, ए माइनस बी। पहला चाल कितना हो गया, जब 60 था 12 घंटा अधिक, यानी कि पहला चाल क्या हो गया आपका, 72। दूसरा चाल क्या होगा, 12 घंटा कम, कितना हो गया, 48। अब यहाँ दोनों का अंतर, इसको हटाई देते हैं यहाँ से, या थोड़ा सा ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। 48 दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो आप घटाएंगे तो 8 4 12 4 और यहाँ पे आपका 24 होगा, क्योंकि 8 4 12, ठीक है, यहाँ पे 6 6 में, ठीक है 24। समय देखिए क्या होगा, 8 घंटे कम 12 घंटे अधिक, कितना, 20 घंटे। समय हमको घंटे में चाहिए, घंटे में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको हल करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 24 दूना 48 और 72 दूना कितना होता है, 144। 72 दूना 144, 144 इंटू क्या, 20। 144 दूना क्या होता है, 288 और यहाँ पे 0 है, 28 80। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 28 80, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। तो चलिए अब इस टॉपिक से जो भी प्रश्न थे, सारे प्रश्न हमने आपको करवा दिया। अब अगले दिन से हम लोग चलेंगे नाव और धारा की तरफ, और अच्छे से पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का परीक्षा में बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आप बिल्कुल इसको नकार नहीं सकते हैं। चलिए फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।